एक फकीर था। उस फकीर के चित्त में अद्भुत घटनाएं घटी। वह उस लोक में पहुंच गया जहां कभी ही कोई सौभाग्यशाली पहुंचता है। वह वहां पहुंच गया है जहां अमृत है, जहां आलोक है। जब अचानक वह वहां पहुंच गया तो देवताओं ने उससे कहा कि हम बहुत खुश हुए, तुम हमसे कुछ भी वरदान मांग सकते हो। उस फकीर ने कहा, लेकिन अब मैं क्या मांगूं, क्योंकि अब तो मेरी मांग ही मिट गई। वह मिल गया जिसको मिलने से मांग नहीं रह जाती। धन्यवाद। वह कहता है, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे जो चाहिए वह मिल गया। लेकिन देवताओं ने कहा, नहीं, ये तो हमारा अपमान हो जाएगा, हम खुद देने आए हैं। उस फकीर ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर जो भी आप देना चाहें मैं उसे अंगीकार कर लूँगा। उन देवताओं ने कहा, तुम दूसरे का कल्याण करो, ऐसी सामर्थ्य दे दें। उस फकीर ने कहा, क्षमा करना, दूसरों के कल्याण करने वाले लोगों को मैं भली भांति जानता हूँ। उनके कारण अकल्याण ही होता है, ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा। देवताओं ने कहा, नहीं, ये काम तुमसे हो सकेगा, क्योंकि तुम उस जगह आ गए हो जहाँ दूसरे का कल्याण हो सकता है। उस फकीर ने कहा, वह तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता, तो मैं किसका कल्याण खोजने जाऊँगा। नहीं, ये काम बहुत दुष्कर और कठिन है, ये मुझसे मत करवाएं। देवताओं ने कहा कि तुम जहाँ से निकलो, तुम्हारी छाया जिन पर पड़ जाए उनका कल्याण हो जाए। उसने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रहे कि मेरी जब छाया पीछे पड़ती हो तो मुझे पता न चले कि किसका कल्याण हो गया। मुझे पता चल जाए तो मुझे भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये अहंकार आ जाएगा कि देखो मैंने ये काम कर दिया, तो छाया कर ले, मुझे कोई पता भी न चले। ये होता रहा और फकीर जहाँ से निकलता उसकी छाया जहाँ पड़ जाती वहाँ फूल प्रसन्नता से झूम उठते, कलियाँ खिल जाती, मुरझाए हुए पौधे होते वे हरे हो जाते, बीमार पर छाया पड़ती तो वह स्वस्थ हो जाता, अंधे को आँख मिल जाती, बहरे को कान, और जहाँ उसकी छाया पड़ जाती। लेकिन उस फकीर को कभी पता नहीं चला, क्योंकि उस फकीर से कभी कुछ नहीं हुआ, वह तो छाया पीछे करती रही।